Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive Tarot 1111। कैसे हैं आप सब? सो लेट्स सी, जल्दी जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, एनर्जीज़ को पिक करते हैं। आज की जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस एनर्जीज़ में क्या आता है आपके लिए। याद रहे कि ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। 1 2 3 4 कार्ड्स मैंने लिए हैं। पहले ये कार्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फूल की एनर्जी आई है, इसका मतलब ज़ीरो। लुक एट दिस फूल, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। न्यू बिगिनिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स। हैंग्डमैन, जो कि बहुत टाइम से स्टक थी, चीज़ें बहुत टाइम से स्टक थी, लव लाइफ बहुत टाइम से स्टक थी, और कोई पर्सन जो कि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है वो काफ़ी टाइम से आपके ऊपर स्टक है या स्टक था। नाउ दे वांट अ न्यू लव विथ यू, दे वांट टू ऑफर यू अ न्यू लव, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्ट्रेंथ की एनर्जी भी दिख रही है। ये पर्सन स्टेबल हैं, बहुत पैसा है, पैसे की इस पर्सन के पास कोई कमी नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल, बॉसी एनर्जी दिख रही है, आपसे सीनियर हो सकते हैं ये पर्सन। बहुत टाइम से जो है स्ट्रेंथ, इनमें हिम्मत की कमी हो सकती है, लेकिन आपके ऊपर ये बंदा या बंदी जो भी है, टेक व्हाट रेजोनेट्स। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आपके ऊपर ये बंदा या बंदी जो भी है वो काफ़ी टाइम से स्टक है। बट वाई दिस फूल इज हियर? समटाइम हो सकता है कि ये पर्सन, देखो यहाँ पे किंग है, किंग ऑफ पेंटिकल, पेज नहीं आया, ठीक है, किंग आया है, और फिर साथ में स्ट्रेंथ आया है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसकी अच्छी खासी पावर, पोजीशन, अथॉरिटी है इस पर्सन के पास, या फिर इस पर्सन को अपनी उस जैसे नहीं बोलते हैं कि यार मेरा पावर है, पोजीशन है, लोग बातें बनाएंगे, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इनके ऊपर कोई कुछ बोले, कोई बातें बनाए। तो लाइक इस पर्सन को लगता है कि आपको अगर ये कोई ऑफ़र देते हैं, बात करते हैं, या जो भी आपके साथ अगर ये रिलेशनशिप में आते हैं या इंटरेस्टेड हैं, तो इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो लाइक फूल, पता नहीं कहीं मैं फूल तो नहीं, बेवकूफ़ तो नहीं लगूंगा, लोग बातें तो नहीं बनाएंगे, तो कुछ इस तरह की ना मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी लोगों के सामने। अभी यार अजीब है ना आजकल का दौर, यानी आपको अपनी इमेज की भी फिक्र है, आपको सामने वाला बंदे ही भी चाहिए, लेकिन आपको अपनी इमेज की भी टेंशन है। मतलब एक इंसान जहाँ पर आप अगर किसी को पसंद करते हो, आप अगर किसी से मोहब्बत करते हो, तो फिर आपको अपनी इमेज की किस बात की परवाह रहती है कि जी ऊंच नीच है, पैसा है, या कास्ट कल्चर का इशू है, लोग बातें बनाएंगे, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, पावरफुल पर्सनालिटी हूँ, तो मुझ पर लोग बातें बनाएंगे। आई डोंट नो ये क्या कॉन्सेप्ट है कि एक जगह तो आप एक इंसान के ऊपर स्टक हो। यार मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसके बाद मैं आपके पर्सन से बात करने वाली रीडिंग करूँ, क्या ख्याल है? वो भी आप सबकी फेवरेट है रीडिंग, तो इसके बाद मैं वो वाली रीडिंग करूँगी। ठीक है, तो ये इंसान आपके ऊपर काफ़ी टाइम से स्टक है, अभी से नहीं है, बहुत टाइम से स्टक हैं आपके ऊपर, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अभी मैंने कार्ड्स बाकी नहीं देखे हैं, मैं बॉटम एनर्जी ज़रा चेक कर लूँ। हाँ देखो, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन ये स्टक हैं। स्ट्रेंथ, या तो इस पर्सन में स्ट्रेंथ की कमी है, या तो फिर इस इंसान को लगता है कि आपने कहीं ना कहीं इनके ऊपर काबू पा लिया है, या आप काबू पा लेते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर ब्यूटी विद बीस्ट है, तो ये देखो किस तरह इनको टेम किया हुआ है, तो इनको लगता है कि आपने इनको टेम कर दिया है, या फिर कोई ऐसी बात है जो आप में कहीं ना कहीं इस इंसान को आप ट्रिगर करते हो, ये भी हो सकता है। लेट्स सी क्या एनर्जीज आती हैं। मे बी ये पर्सन ज़्यादातर अपने पैसा, मनी, करियर, फ्रेंड्स, फैमिली के ऊपर टाइम स्पेंड करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पहले पैसा कमा लूँ, फाइनेंसेस को सही कर लूँ, पहले घर के प्रॉब्लम्स देख लूँ, ठीक है, फिर देखेंगे कई लोग बातें ना बनाएं कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर दिया, ये चीज़ों से भी ये पर्सन ज़रा भागते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। बट फिर आपके ऊपर स्टक भी है। ऐसे लोग मुझे थोड़ा उलझा देते हैं, क्योंकि ऐसे लोग काफ़ी मिक्स सिग्नल्स देते हैं, समटाइम बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर कर दिखाते हैं आपको। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जी है, यानी इस इंसान की एनर्जीज में आप हो, शामिल हो इस इंसान की। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, दोनों बहनें साथ में, ये एम्प्रेस है और ये 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये समझो कि ये छोटी बहन है भाई एम्प्रेस की, 9 ऑफ पेंटिकल। ये दोनों एनर्जीज आपकी हैं, डजंट मैटर आप मेल हो फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों एनर्जीज़ आपकी हैं, आपके अंदर ये एनर्जीज़ हैं।
वाओ वाओ, एम्प्रेस। ये बंदे का जो दिमाग है, हैंग्ड मैन, ये जब आपको देखते हैं ना तो ये देखते ही रह जाते हैं। लुक एट दिस एम्प्रेस। जब देखते हैं ना तो एकदम इनका माइंड, दिमाग आपके ऊपर स्टक हो जाता है, अटक जाता है। इनको लगता है कि आप इनसे बड़े हो, या आप सिंगल मदर हो, या आप वैसे पावर पोजीशन में इनसे बड़े हो, क्योंकि एम्प्रेस है, यहाँ पे किंग है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। इनका माइंड आपके हुस्न, आपकी खूबसूरती पर अटका हुआ है, अगर आप फीमेल हो स्पेशली। और अगर आप मेल हो तो आपका भी माइंड इन पे कहीं ना कहीं अटका हुआ है। आपको ये एक एम्प्रेस कंप्लीट पैकेज की तरह दिखती हैं। अगर आप मेल हो तो आपका दिमाग इन पे अटका हुआ है, अगर आप फीमेल हो तो इनका दिमाग, जो आपके पार्टनर है, जो भी ये पर्सन है, आपके ऊपर स्टक है, अटका हुआ है, और बहुत टाइम से अटका हुआ है। और ये ऐसी इतनी ईजीली नहीं अपने दिमाग से आपको निकाल सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। येस, दे वांट अ न्यू बिगिनिंग और अ न्यू लव, न्यू फ्रेश स्टार्ट विथ यू। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो कि आपकी एनर्जी है। या तो आप सिंगल मदर हो, या तो फिर बिल्कुल सिंगल हो, लेकिन आपके अंदर वो मदरली एनर्जी है, एक कंप्लीट पैकेज, जिससे सामने वाला बंदा आपको पहली बार देखेगा, मिलेगा, वो जान जाएगा कि यार ये बंदी के अंदर एक कंप्लीट पैकेज है। लो बताओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आ गया। लुक एट दिस, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग एंड क्वीन। ये पर्सन आपको बिल्कुल अपने जैसा समझते हैं, अपना कंपैटिबल पार्टनर, टक्कर का मुकाबला। क्वीन एंड किंग, डिवाइन काउंटर पार्ट्स। तो वाई दिस स्ट्रेंथ इज हियर में हम थोड़ी और भी इस इंसान की ना एनर्जीज़ को पिक करेंगे कि ये चाहते क्या हैं, क्योंकि ये स्टक हैं, मिक्स सिग्नल्स देते हैं ठीक तरह से। अभी मुझे लग रहा है जैसे खुद को बहुत ज़्यादा गार्डेड अप भी रखते हैं, खुलकर पूरी तरीके से सामने भी नहीं आ पा रहे हैं या नहीं आते हैं, लेकिन मन में आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट भी मान रहे हैं। किंग और क्वीन आपके सामने आ चुका है, एम्प्रेस भी आ चुका है, 9 ऑफ पेंटिकल भी आ चुका है। अभी और चाहिए क्या? चाहते तो हैं ये पर्सन, बट अभी भी कहीं ना कहीं ये बोल नहीं पा रहे हैं, इतनी स्ट्रेंथ की कमी है इस पर्सन में, या कोई कुछ तो बात है ना। तो हम थोड़ा सा और इनको खंगालेंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन आगे क्या होगा। क्या ये कुछ बोल भी पाएंगे या फिर ऐसे ही स्टक रहेंगे? लुक एट दिस, वाओ, 10 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, ये तो बंदा आपसे बहुत लव करता है भाई। या किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये पर्सन आपको लेकर। स्ट्रेंथ, मे बी आपके साथ हारमनी में जाना चाहते हैं, शादी, मैरिज, लव बहुत है, लेकिन समटाइम ये पर्सन थोड़ा मैनिपुलेटिव हो जाता है। होते हैं, किंग ऑफ कप्स है ना, प्यार बहुत करता है लेकिन थोड़ा मैनिपुलेटिव वे में करता है, वो हर चीज़ देखेगा। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट एक बात बोलूँ, आप में से कुछ लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो, क्योंकि यहाँ 2 किंग आए हैं। एक आपका किंग है, आप जिसके साथ हो, आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, मैरिज जिसके साथ आपकी है, जिसके साथ आप बच्चे हैं आपके, और दूसरा ये पर्सन है जो आपसे बहुत लव करता है, प्यार करता है, लव करता है आपके साथ। ये इस तरह हारमोनी में जाना चाहता है, आपके साथ मैरिज करना चाहता है कि आप इसको छोड़ के मेरे पास आओ, मेरे साथ आओ। लेकिन इसको पता है कि ना तो आप में इतनी हिम्मत है, ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं इस चीज़ को आगे ले जाऊं। लोग बातें बनाएंगे, सबसे पहले तो लोगों का ही होता है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये सारी मुझे कुछ ये भी एनर्जीज दिख रही हैं। देखो अभी ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे जो एनर्जीज पिक हो रही है मैं बताती जा रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि ये खुद कहीं और मैरिड हैं, अगर ये मेल हैं तो ये कहीं और मैरिड हैं, लेकिन इनको लव आपसे है, वहाँ पर ये हैं उनकी, क्योंकि जिम्मेदारियाँ हैं, उनके बच्चों की मदर है वहाँ पे, एम्प्रेस की एनर्जी है, तो वहाँ पर इनकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी इनको पूरी करनी है। लेकिन ये वहाँ पर इतना अपना 100% नहीं देते हैं, जस्ट पैसा देते हैं, पैसा दे रहे हैं उनको, उनका वजूद वहीं पर है, लेकिन उनका दिल दिमाग आपके पास है। रहना ये आपके साथ चाहते हैं, आपके साथ रहना इनको अच्छा लगता है, प्यार ये आपसे करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी गलत है, ये भी गलत है।
ये जो ऐसे कनेक्शंस होते हैं ना, अब मैं जज नहीं कर रही किसी को, ठीक है, कोई मुझे लेना कि आप जज कर रहे हो, जज नहीं कर रही हूँ मैं, बस एक बात कह रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके वक्त आपको अगर है तो आप ऐसे कनेक्शंस से बाहर निकल जाओ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या ये जो चीज़ें हैं ना, या वन साइडेड लव, ऐसे कनेक्शंस से आप जितना जल्दी हो सके बाहर निकालो खुद को, कैसे भी निकालो, कॉर्ड कटिंग करो, जो भी करो, लेकिन निकालो। या तो बाहर निकलो या तो पूरी तरीके से आप लोग उस रिलेशनशिप में आओ, एक साइड पे आओ, दो कश्तियों पे सवार ना हो। अगर आप अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हो तो उसको बोलो, उससे बात करो कि भाई मैं तुमसे तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, मुझे कोई और पसंद है, छोड़ो मुझे उसके पास जाना है। अगर इतनी हिम्मत है तो दोनों में कि दुनिया का सामना कर सकते, कोई बुराई नहीं है, ये कोई बुरा नहीं है। प्लीज़ इसको डेजा नहीं, वो टैबू टाइप ऑफ चीज़ें नहीं करो। हमारे जो जिस अनफॉर्चुनेटली जिस मुआशरे में और जहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ पर ना इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना बुरा समझा जाता है। ओह माय गॉड, ये क्या, ओह अपने शोहर को छोड़ दिया, अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, दूसरे के पास चली गई, ओह माय गॉड अब कैसे, ये तो उसकी नहीं हुई फिर इसकी कैसे होगी, अरे ये तो उसका नहीं हुआ फिर इसका कैसे, क्या है ये। अगर एक आपका हस्बैंड है, वो आपको एक नहीं कर रहा प्रोवाइड आपको कुछ भी, आपके साथ ठीक नहीं चल रहा है, आप अपनी उस मैरिड लाइफ में खुश नहीं हो, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी वहाँ पे अपने आप को झोंक दो। आपको पूरा हक है कि आप अपनी पसंद की लाइफ जी सकते हो। अगर ये इंसान भी आपका साथ देता है तो ऑब्वियसली जारी बात है, अगर दोनों में इतनी हिम्मत है तो यहाँ दोनों की बात आएगी। एक को हिम्मत नहीं दिखानी, दोनों को दिखानी है। तो अगर उसमें भी इतनी हिम्मत है तो आगे बढ़ो, लेकिन अगर नहीं हिम्मत, ना उसमें ना आप में, तो फिर भैया इस चीज़ को इधर ही कट कर दो। फिर अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बखेड़े खड़े मत करो। अपने हस्बैंड या अपने बच्चों के साथ खुश रहो, उसको भी खुश रहने दो। अपने घर वालों के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ, या जो भी आपका केस है, उसको उधर खुश रहने दो। आप अलग अपने रास्ते अलग कर दो। सिंपल सी बात है। अपने दिल को समझा लो। ज़िंदगी भर के रोने से बेहतर है एक ही बार में रो लो। तो ये मुझे कुछ दिखा, मैंने इसीलिए आपको बता दिया। अब ये आपकी सिचुएशन है नहीं है वो आपको बेहतर पता होगा। मैंने यहाँ पर जो सिचुएशन देखी है, क्योंकि यहाँ मदर है, एम्प्रेस मदर है यहाँ पे, तो मैंने वो सी चीज़ देखी है। अब मैं आती हूँ उन लोगों के ऊपर जो लोग सिंगल हैं, सिंगल मदर्स हैं या सिंगल फादर हैं, जिनके ऊपर बच्चों की अपनी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। ये इंसान आपको चाहते तो बहुत हैं, ठीक है। लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, आपको अपना कंपैटिबल पार्टनर भी देखते हैं, लेकिन ये दुनिया वालों से डरते हैं। इनके अंदर हिम्मत की कमी है कि ये आपको इस हार्मनी में या इस कनेक्शन में आपके साथ आगे बढ़ें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आगे जाके नहीं बढ़ेंगे। हो सकता है कि आगे जाके ये फैसला कर ले। फ़िलहाल इनकी एनर्जीज़ में वो मुझे नहीं दिख रहा है कि ये कुछ फैसला ले पाएंगे। जो बात है क्लियर, हाँ, टू द पॉइंट बता रही हूँ। डिल्यूलियो में रखना अच्छी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये खुद डिल्यूलियो में रहते हैं, आपको लेकर डे ड्रीमिंग करते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हार्मनी है, बिल्कुल आपके साथ ये चाहते हैं इस तरह का कनेक्शन। देख लो इस तरह का कनेक्शन, बट इस वक्त स्ट्रेंथ की कमी है। या तो इस कनेक्शन में आने के लिए इनको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है अगर आप सिंगल मदर हो या आप सिंगल फादर हो तो इनको अपने घर वालों को बहुत समझाना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है ना, समाज हमारा सो कॉल्ड वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। तो इनको आपको अपनाना होगा या समाज को, एक बात है। तो स्ट्रेंथ तो दिखानी पड़ेगी, ठीक है। और जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल्स की एनर्जी भी है ना, 9 ऑफ पेंटिकल सिंगल एनर्जी होती है, तो बिल्कुल सिंगल हैं, ये भी सिंगल हैं, आप भी सिंगल हो, कोई लफड़े नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, कोई एक बंदा भी, शायद दोनों सिंगल हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं। ये आपको एक कंप्लीट पैकेज, आपको अपनी एम्प्रेस बनाना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। दे लव यू अ लॉट। और हो सकता है कि ये कोई न्यू पर्सन हो, ठीक है, ये आपको न्यू लव ऑफ़र करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू ऑफ़र यू न्यू लव, क्योंकि यहाँ फूल की एनर्जी है, एकदम ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट। क्या ऑफ़र करना चाहते, थोड़े से और क्लैरिटी ले लेते हैं और फिर हम कीपर के कार्ड्स भी यूज़ करेंगे कि हमें थोड़ी इनकी पर्सनालिटी के बारे में भी पता चल जाए। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू, फ्रेश एंड एक स्ट्रॉन्ग वो जो नहीं होता, बुनियाद पड़ती है, जो नीचे ज़मीन पे बुनियाद पड़ती है, वो एक स्ट्रॉन्ग बुनियाद होगी तो आगे घर ऊपर अच्छा, मतलब ग्रोथ अच्छा होगा उसका। तो ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एस ऑफ पेंटिकल्स।
सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो आज स्ट्रॉन्ग दिखा है मुझे। ठीक है, आप दोनों का कनेक्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये बहुत ही रोमांटिक कनेक्शन होने वाला है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन होने वाला है। काफ़ी इधर से देख लेते हैं। ठीक है, काफ़ी रोमांटिक। तो ये कनेक्शन आपको क्या सिखाता है, इस पर्सन के साथ आपको ये कनेक्शन क्या सिखाता है? चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या चाहे आप सिंगल हो, दोनों, लेकिन एक बात तो तय है कि ये पर्सन आपको एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, आपके साथ ये सपना सजाते हैं, डिल्यूल्यू में रहते हैं, एक कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ। लेकिन सम टाइम अगर सम सर्कमस्टांसेस ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं तो मिक्स सिग्नल्स देते हैं। लेकिन बहरहाल ये पर्सन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल। अच्छा, कुछ लोगों के लिए जो लोग अपने करियर के हवाले से पूछते रहते हैं, मैम करियर का बता दें, करियर का बता दें। देखो, पेंटिकल ही पेंटिकल है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल है, क्वीन एंड किंग ऑफ पेंटिकल है। आज मैं अपने फर्स्ट चैनल पर ना सिंगल्स के लिए रीडिंग डालने वाली हूँ, तो उसमें फिर सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगी कवर करने की, तो वहाँ पर देख लेना। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है पेंटिकल, आपको कोई बहुत ही अच्छी ऑफ़र, कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। कोई आपको बिज़नेस की ऑफ़र दे सकता है, बिज़नेस अपना पार्टनरशिप की, या तो फिर कोई आपको जॉब ऑफ़र हो सकती है, या फिर आपकी सैलरी में इंक्रीज़ हो सकता है। पैसा आ रहा है, अब कहाँ से आ रहा है लेकिन आ तो रहा है। स्टेबल हो रहे हो, स्टेबल, क्योंकि अर्थ एनर्जी यहाँ पे है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर भी देखो बहुत सारे पेंटिकल्स हैं। आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आप जो है वो आपके पास पैसा आ रहा है, कोई ऑफ़र भी आ रही है जो बहुत ही सॉलिड है और अच्छी खासी ऑफ़र है। यानी जो आप अभी कमा रहे हो उससे डबल ट्रिपल कमाओगे वहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं क्या आती है। एडमायर, इट्स टाइम टू थिंक ऑफ एवरीथिंग दैट यू एडमायर इन योर पार्टनर। आप जो चीज़ स्पिरिचुअल, आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हो, या एक सिंगल है दूसरा मैरिड है, या ये अगर कोई सीन चल रहा है, तो देखो कुछ कनेक्शन बहुत, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है। ठीक है, जो स्पिरिचुअली आपको बहुत कुछ सिखा देता है दोनों को। मैं एक की बात नहीं कर रही हूँ, और आप दोनों एक दूसरे को एडमायर करते हो। ठीक है, और जो लोग सिंगल हैं, जो आपने पार्टनर कभी अपने लिए मैनिफेस्ट किया था, सोचा था, डेफिनेटली ये वैसा ही पार्टनर है जैसे आप एडमायर करते हो, जैसे आपने कभी एवरीथिंग जो आप अपने पार्टनर में देखना चाहते हो, ये वैसे ही हैं, या वैसे ही बन के दिखाएंगे आगे जाके। और बाय द वे ये एक स्पिरिचुअल, पीसफुल स्पिरिचुअल कनेक्शन बनेगा आप दोनों का। इस पर्सन के साथ आपका दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनेगा। या तो कुछ लोगों के लिए ये जो बिगिनिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। योर स्पिरिचुअल जर्नी इज़ बिगिनिंग। ठीक है, यानी न्यू लव, न्यू ऑफर, न्यू बिगिनिंग्स इस इंसान के साथ। ये जो भी पर्सन है, जो हमें यहाँ पे ऑलरेडी किंग की एनर्जी में दिख चुके हैं। बाय द वे ये आपको पेडिस्टल पर पुट करते हैं, खुद को आपसे कम समझते हैं, ये कंपेयर करते हैं ना, तो इनको लगता है आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने मतलब चेंज हो या हो गए हो, तो आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं अपने साथ। इनको लगता है कि यार मैं तो इतना ख़ास नहीं हूँ इसके सामने, या मैं तो और चेंज हो गया हूँ, बूढ़ा हो रहा हूँ, ये तो और पता नहीं जवान हो रही है, बूढ़े होने के बजाय और ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही है। अगर इस पर्सन को आप पहले से जानते हो तो। या हाई ऑनर, ये कोई हाई ऑनर पर्सनालिटी है, कोई हाई ऑनर पर्सन है। ये 25 हो सकती है एज आपकी, या इस पर्सन की भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। मैं एक नंबर है तो मैं आपको बता रही हूँ। या 25 डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है, 5, 6, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 7 नंबर तो बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, बहुत सारे आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, पैसा आ रहा है। ठीक है, कोई हाई ऑनर पर्सनालिटी है। मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था जब मैंने यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड देखा था और साथ में मैंने किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड देखा था, मैंने उस वक्त आपको बोल दिया था ये पर्सन की जो है काफ़ी हाई ऑनर है। इस पर्सन की काफ़ी अपनी कम्युनिटी में या जहाँ पर भी ये होते हैं, जैसे होता है ना पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, कोई हाई ऑनर पर है, किसी अच्छे पद पर है ये पर्सन। कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, गवर्नमेंट के साथ इनका कोई लेन देन हो सकता है, कोई पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, लेकिन है ये पर्सन जो भी काफ़ी हाई ऑनर पर्सनैलिटी है। और इसका दिमाग आपके ऊपर अटका हुआ है बाय द वे। और ये भी देखते हैं आपको लेकर, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना
एम्प्रेस की एनर्जी है, तो ये भी देखते हैं कि आप बहुत अच्छी मदर बन सकते हो इनके बच्चों की, आप इनके बच्चों की बहुत अच्छी टेक केयर कर सकते हो, आप पर भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, ये पर्सन किसी के ऊपर इतना इजीली भरोसा नहीं करते हैं, तो इनको लगता है कि आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। आंख बंद करके अनएक्सपेक्टेड इनकम, मैंने पहले ही बोल दिया था ये बात भी मैंने बोली थी कि कहीं से अनएक्सपेक्टेड इनकम, कहीं से सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, पैसा आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड इनकम आपकी तरफ आ रही है, ये भी मैंने बोला था जर्नली लाइफ में। ठीक है, ओह माय गॉड, लुक एट दिस लवर्स, लव ऑफ योर लाइफ। देखो, देख लो एक बार, कार्ड ही देख लो। ठीक है, लवर्स की एनर्जी है एंड वेल्दी मैन यार फैमिली रूम, ये अपनी फैमिली से आपके बारे में कोई बात करने वाले हैं, आपको अपनी फैमिली में शामिल करने वाले हैं। वाह, या फिर आपको ये बोलेंगे, स्ट्रेंथ, हिम्मत तो इनको दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज़ इनको पता है कि ये फिर आपको नहीं पा सकेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।